अस्सलाम वालेकुम चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद। आज का जो हमारा मौजू है वो है आज़ाद वीज़ा। अगर आप मेरी ये वीडियो गौर से और आखिर तक सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आज़ाद वीज़ा क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बयान करने की कोशिश करूँगा। आज़ाद वीज़ा जो हमारे यहाँ लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि मेरा आज़ाद वीज़ा है, वो वीज़ा क्या होता है? वहाँ पर गल्फ़ ममालिक में अगर किसी बंदे का कोई कारोबार है या उसने कोई कंपनी रजिस्टर करवाई है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलाउ हो गया है कि भाई आपके 20 बंदे या 30 बंदे दूसरे ममालिक से मंगवा सकते हैं अपने काम को चलाने के लिए। तो वो देखता है यार कि मेरा काम तो 30 बंदों की बजाय 10 बंदों से पूरा हो जाएगा, तो 20 बंदों का क्या करूं, परमिशन तो मिली हुई है। कहता चलो एक अच्छा मौका है, इससे कुछ पैसे बना लें। वो क्या करता है कि 2-4 हज़ार रियाल अपना मार्जिन रख के आगे किसी को कहता है जी कि कोई पाकिस्तान से इंडिया से कोई बंदा आना चाहे तो वो आ जाए, मैं उसको वीज़ा प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ना खाने की ना रिहाइश की ना तनख्वाह का झंझट नहीं है मेरे पास। तो वो आज़ाद इस हद तक आज़ाद है कि वो जो मंगवाने वाला है वो आज़ाद है, उससे उसकी जिम्मेदारियों से वो आज़ाद है। ये जो बंदा गया है ये उसका भी गुलाम है और अपने खर्चे करने का, नौकरी ढूंढने का भी उसको उसकी जिम्मेदारी है। तो आज़ाद क्या हुआ, कौन हुआ? आज़ाद तो कफील हुआ ना, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना उसने उसको काम देना है, ना रिहाइश देनी है, ना खाना देना है, ना कुछ कोई फिक्र है। तो ये है आज़ाद वीज़ा। लोग यहाँ से क्यों प्रेफर करते हैं? दो तीन चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, ख़ासकर कुछ पढ़े लिखे तबका भी ऐसा करता है, या कोई ड्राइवर हजरात भी कि वहीं जाकर लाइसेंस बनवा लेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो लोग यहाँ से ऐसा वीज़ा अरेंज करते हैं कि ताकि वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनियों में जाएं और जाकर इंटरव्यू दे सकें और अपना आप शो कर सकें अपनी एबिलिटीज़ को, तो कोई अच्छा पैकेज ले सकें। ये तो ये कैंडिडेट्स का ख्याल होता है कि वहाँ पर जाके हम अच्छी कोई नौकरी देख लेंगे तो फिर हम अपना वीज़ा जो है ना वो बदल लेंगे, हम उसी कंपनी के साथ अपना स्पॉन्सरशिप चेंज करवा लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि भाई जो वीज़ा लोग देते हैं वो अक्सर कहते हैं जी 3 महीने के अंदर अंदर आपने अपना बंदोबस्त कर देना है, उसके बाद हमारा आपका कोई ज़िम्मा नहीं है, हम आप फिर आप इलीगल हो जाएं जो भी है हम आपकी ज़िम्मेदार नहीं है। 3 महीने तक हम आपको ये टाइम देते हैं, ये इतने पैसे हैं ये आप हमें दें, हम आपको वीज़ा लगवा देते हैं, तो आप चले जाएं। अब देखना ये है कानून क्या कहता है। और मेरे भाई कानून दे विच आज़ाद वीज़े वाली कोई गल है ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं है आज़ाद वीज़े का, ना यहाँ पर ना वहाँ जाकर सऊदी अरब में या गल्फ़ में किसी मुल्क में। बल्कि कुछ गल्फ़ मुमालिक में इतनी सख्ती है कि आपका वीज़ा दुकान नंबर 475 पर दुकान नंबर का वीज़ा है तो आप 476 में काम नहीं कर सकते। अगर पकड़े जाएंगे तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। मेरी बात समझिए, अगर आपका वीज़ा किसी एक अरबाब ने या किसी कंपनी ने निकाल के दिया है, दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते जब तक कि उन कंपनी का आपस में कोई एग्रीमेंट ना हुआ हो, जॉइंट वेंचर ना बना हो। यहाँ पे हम बड़े शौक से कहते हैं, यहाँ पे एयरपोर्टों में भी कह देते हैं कि मेरा आज़ाद वीज़ा है, मेरा आज़ाद वीज़ा है।
और भाई आज़ाद वीज़ा कौन सा, वो यहीं से आपको ऑफलोड कर देंगे मेरे भाई। कानून इस चीज़ को नहीं मानता। वो काम उस गवर्नमेंट ने आपको वीज़े की अथॉरिटी दी, उस बंदे को जिसने आपको सऊदीया में आपको बुलाया कि अपने काम पे रखो, वो अपने काम पे नहीं रखता, आपसे पैसे ले लेता है, फिर हर 6 महीने बाद साल बाद कहता है जी मुझे और पैसे दो, यहाँ पे रहना है। तो उसने तो दिहाड़ियाँ लगानी है। तो आप बेटा ये सोच समझ के जाइएगा, इतना खर्चा करके जाएंगे और जाकर अगर आप वहाँ पे पहले महीने में पकड़े गए, दूसरे में पकड़े गए, ना पकड़े जाएँ तो हो सकता है कि आप 20 साल ना पकड़े जाएँ। ठीक है, 20 साल को कोई ना पूछे। तो ये अगर हो सकता है कि आप पहले घंटे में ही पकड़े जाएँ, ये कौन सा पता है भाई, ये तो कोई क्योंकि कानूनी हैसियत नहीं है ना भाई, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो उसकी एक वजह ये भी है कि लोग जाते इसलिए हैं कि पहले जो है ना विजिट वीज़े मिल जाते थे, दुबई का भी और ओमान वगैरह का विजिट वीज़ा मिल जाता था। वो लोग जाते थे और जाकर अपनी जो है ना जॉब शॉप का अरेंज कर लेते थे, इंटरव्यू दे देते थे, वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाते थे। अब वो चीज़ें हो गई बंद। अब यूएई में भी पाकिस्तानियों को विजिट वीज़े नहीं मिल रहे, ओमान में नहीं मिल रहे, कुवैत तो ऑलरेडी पहले ही बंद था। अब सऊदीया में पहले पाकिस्तानीज़ को मिल जाता था मल्टीपल वीज़ा कुछ कंडीशंस के साथ, अब वो भी पाकिस्तानी मल्टीपल वीज़े की जो है वो लिस्ट में से बाहर निकल गया है। तो अब लोगों की मजबूरी भी है, लेकिन मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए कि भाई आज़ाद वीज़ा क्या होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। ओके बेटा, अगर आप मज़ीद मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियोस टाइम पे पहुंचती रहेंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।